फिर से हम आ चुके हैं स्नेहा प्रवीण फेसबुक डेली लाइव वीडियो में। मैं मिस्टर प्रवीण, पब्लिक स्पीकिंग कोच, माइंड डॉक्टर एंड मैं कौन हूँ यार? हैप्पी मैरिड लाइफ काउंसलिंग। वो तो स्नेहा प्रवीण है यार। मैं तो मिस्टर प्रवीण हूँ। तो हमारे साथ में है मिस एनर्जेटिक गर्ल संपदा, मिस एनर्जेटिक गर्ल श्रुति, मिस्टर कमिटमेंट सोमांश भाई, और हमारे साथ में है एनर्जेटिक बॉय हर्षित। हाय हर्षित। और हमारे साथ में है यहाँ पे आर्यन एनर्जेटिक बॉय, हैंडसम बॉय एंड चार्मिंग बॉय। अभी उनके मैं क्या क्या नाम लूँ यार। और वो आज यहाँ पे हमारे सामने उपस्थित है सभी के सामने बातें करने के लिए। और अभी हम यहाँ पे बातें करने वाले हैं क्योंकि हमारा एफबी लाइव हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि हम सभी पागल हो गए यहाँ पे, और पागल की तरह हम यहाँ पे हरकतें कर रहे हैं और हम यहाँ पे बातें कर रहे हैं। तो मुझे बताइए कि जल्दी बताइए कि मुझे आज का टॉपिक का नाम क्या है। आज के डे हमारे हुए हैं। आप किसको उंगली दिखा रहे हो? यही है वो, यही है जो हमारे वीडियो देख रहे हैं। ओके 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 ओके। हम पहले डे बताना भूल गए थे, तो डे आज के हुए 504 डेज। ओके 504 डेज हमारे हो चुके हैं और हमारा आज का टॉपिक का नाम है प्रपोज डे। हाँ यस प्रपोज डे। तो अभी जो है ना, अभी वो बॉम्ब फूट गया है। बॉम्ब फूट गया बॉम्ब, क्योंकि एक्चुअली कैसा है कि अभी जो हमने ना टॉपिक डिसाइड थोड़ा अलग किया था और अचानक से यहाँ पे बॉम्ब का गोला फट के हुए यहाँ पे कुछ अलग टॉपिक आ गया। अभी आप इन सब के एक्सप्रेशन देख रहे होगे कि यहाँ पे जो इनके जो काले पीले चेहरे हैं वो कैसे हो गया है। फिर से ये इनका 5th टाइम होगा कि यहाँ पे इनको अलग टॉपिक दिया गया है अचानक से, प्रपोज डे। चलो ठीक है, मैं स्टार्टिंग में कर देता हूँ। रेडी? फिर देन आप कनेक्ट कर लेना। आर रेडी? Yes. So, आज की जो युवा पीढ़ी है ना, हर किसी को प्रपोज मारती हैं। वो तो है ना? हाय कैसे यार तू, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ। मैं जितना मेरे माँ बाप से प्यार नहीं करता ना, मैं तुझे उतना प्यार करता हूँ। तेरे लिए तो मैं चांद तारे तोड़ के ला दूंगा, ठीक है? मैं तेरे लिए हाथ काट दूंगा, सिर्फ तू मेरी बन जा, तू सिर्फ मेरा बन जा, ठीक है? प्रपोज मारने के बाद में कुछ सालों तक अच्छा लगता है, पर जिंदगी बर्बाद हो जाती है क्योंकि वो अपने गोल को भूल जाते हैं, अपने फोकस को वाट लगा देते हैं, ठीक है? और जो चाहने वाला होता है, वो चाहने वाली होती है, वो एक जगह रह जाते हैं और फैमिली अलग जगह हो जाती है, डिस्ट्रैक्शन लाइफ हो जाती है। जैसे मैंने ये प्रपोज डे टॉपिक लिया है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे स्नेहा प्रवीण का ही टॉपिक है ये। क्योंकि आज के दिन 15 साल पहले मिस्टर प्रवीण ने मिस स्नेहल को प्रपोज किया था। तब आई थिंक मैं 2nd ईयर में था, पर उस वक्त मैं कमा रहा था और कमाने के बाद में भी डिसाइड किया था कि जब तक हम हमारे पैरों पे खड़े नहीं होंगे, जब तक हम कुछ नहीं बनेंगे, तब तक शादी नहीं करेंगे यार। क्योंकि प्यार से पेट नहीं भरता है और प्यार से जिंदगानी नहीं चलती है, उसके लिए मेहनत करते कुछ बनना भी होता है। जब मिस्टर प्रवीण मिस स्नेहल जब अपने पैर पे खड़े हो गए, मिस्टर प्रवीण एक पब्लिक स्पीकिंग कोच बन गए, मोटिवेशनल स्पीकर बन गए, बिजनेस कोच बन गए, और साथ ही साथ जब मिस स्नेहल एक कंप्यूटर टीचर बन गए, रेकी मास्टर बन गए, पेरेंटिंग कोच बन गए, तब जाके 2015 में हमने शादी करी। मतलब हमारा जो दिन था वो चालू हुआ था 2005 को, और जो एक बंधन में बंधना होता है वो हुआ 2015 को। मतलब हमने 10 साल का इंतज़ार किया था उस चीज़ के लिए, क्योंकि हमें हमारे पैरों पे खड़ा होना था। दैट्स लाइक अ रियल प्रपोज डे। पर आज की जो युवा पीढ़ी है ना, 2 लोगों को देख दिए तो भैया हमने प्रपोज मार दिया। कब नई लड़की आ रही है, कब पुरानी लड़की जा रही है, हम कितने लोगों को प्रपोज मार रहे हैं और हमारे खाते में कितनी लड़की और लड़के भरे हुए हैं, इसी को तो हम कहते हैं प्रपोज डे। तो इस प्रपोज डे को आपको समझना पड़ेगा यारो, क्योंकि बचपन से आपके माँ बाप ना आपके ऊपर में इन्वेस्टमेंट करते हैं कि हमारा बच्चा कुछ बनेगा, आगे कुछ पढ़ाई लिखा करेगा और हमारा नाम रोशन करेगा। आपको कोई रोक नहीं रहा है यार कि आप प्रपोज ना मारो, आपको कोई ये भी नहीं कर रहा है कि आप प्यार ना करो, पर प्यार करो यार, पर अपने फोकस को ना भूल जाओ, ना अपने करियर को भूलो, सिर्फ आगे की ओर बढ़ते जाओ। और जब आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओ तो आपके सामने में ना 1000 लोगों की लाइन लग जाए, ये लड़की मुझे चाहिए, ये लड़का मुझे चाहिए। दैट्स अ प्रपोज डे। पर हमने प्रपोज डे की डेफिनेशन ही बदल दी है, और अगर आपके शब्दों में कहूँ मैं कड़क वाले, तो साला वाट लगा दी है।
मैं फिर से बोलूँगा, साला पाड़ लगा दी है प्रपोज डे की हमने। तो अभी आपको समझ में आ गया व्हाट द मीनिंग ऑफ प्रपोज डे। तो स्नेह प्रवीण हमेशा डे क्यों मनाता है, स्नेह प्रवीण कहाँ पे थे और आज किस लेवल पे है, और आज स्नेह प्रवीण के जो फर्स्ट एनर्जी कपल ऑफ इंडिया है, क्योंकि जो लव मैरिज होती है ना वो बहुत 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 कम सक्सेसफुल होती है, हाथों पे गिनने वाली है, क्योंकि बहुत बड़ा प्रेशर होता है। जब आप लव मैरिज करते हो तो सबको आपको अलग से काम करना होता है, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती है वो निभानी पड़ती है, तब जाके आप एक मुकाम हासिल करते हो। तो मैं सारी युवा पीढ़ी को यही कहना चाहूँगा कि भैया पहले अपने पैरों पे खड़ा हो जाओ, कुछ बन के दिखाओ, कुछ करके दिखाओ। सारी ज़िंदगी पड़ी हुई है आपको प्यार करने के लिए, सारी चीज़ें करने के लिए, क्योंकि अगर एक बार अगर आप अपने पैरों पे खड़े हो गए तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा कुछ भी करने के लिए, क्योंकि आप अपने मन के मालिक होगे। तो यहाँ पे अभी हम बुलाने वाले हैं मिस रेडिकल संपदा। संपदा की कहानी, संपदा की ज़ुबानी, क्योंकि आज वो भी एक युवा है और सभी यहाँ पे युवा लोग ही भरे हुए हैं, क्योंकि आजकल तो मैंने देखा है कि 10 साल की उम्र में भी आजकल लोगों की गर्लफ्रेंड हो जाती है। That's true. ओके, सो क्या कहोगे आप इस संपदा इसके बारे में, आज के टॉपिक के बारे में, क्योंकि अचानक से आपको टॉपिक मिल गया और सबके चेहरे अलग अलग थे, क्योंकि करके मुझे इनिशिएटिव पहले खुद होकर लेना पड़ा इसके लिए। सो क्या बोलेगा आप इसके ऊपर में? आज का जो हमारा टॉपिक था उसके लिए मैंने बहुत कुछ सोचा था कि मैं ये बोलूँगी, मैं वो बोलूँगी, मैं ऐसा बोलूँगी, मैं वैसा बोलूँगी, लेकिन सारा धज्जिया उड़ गया क्योंकि अचानक से कोई दूसरा ही टॉपिक मिल गया। तो ये टॉपिक भी अच्छा है कि प्रपोज डे, ये जो जैसे जो स्नेहा प्रवीण सेलिब्रेट करता है पर्टिकुलर डे, तो मैक्सिमम 99% आज का जो युवा है, जो मेरी जनरेशन है, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, उनका तो हर रोज प्रपोज डे होता होगा, और एक नहीं, दो नहीं, 3-4 बार प्रपोज डे होता होगा। क्योंकि ये जो लोग हैं ना, चलते फिरते भी प्रपोज कर देते हैं, फेसबुक पे भी प्रपोज कर देते हैं, व्हाट्सएप पे भी प्रपोज कर देते हैं, एंड जैसे ही ब्रेकअप हुआ उनको कोई कुछ नहीं है, एंड ब्रेकअप एंड पैचअप बस ये लगा हुआ रहता है, और ये लोग बस इसी के चंगुल में से जाल में फंसे हुए हैं। अब वो किस तरीके से पहले किसी गर्ल को रिक्वेस्ट भेजेंगे, देन रिक्वेस्ट भेजने के बाद पता नहीं कौन है क्या है, लड़कियां भी एक्सेप्ट करके फिर हाय बाय सारी चैटिंग होती है, आधा घंटा हो गया, खाना खाया नहीं खाया, एंड देन आई लव यू। सो व्हाई, क्यों, किस लिए, क्या, क्यों? तो ये कोई नो रीजन, कुछ नहीं, ये सारी चीजें ऐसी होती है बिकॉज मैंने ऑब्जर्व किया है, मैंने देखे हैं, मेरे फ्रेंड्स के चैटिंग्स पढ़ी है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पे होता रहता है, फैमिली फंक्शंस और स्कूल फंक्शंस एंड स्कूल कॉलेज हर जगह। तो ये जो प्रपोज नाम का जो शब्द है, ये कीड़ा प्रपोज नाम का ये जो कीड़ा है वो सबके दिमाग के अंदर घुसा हुआ है, जो बाहर नहीं निकल रहा है। तो एंड ये जो लव मैटर है, जो आजकल के युवाओं को लगता है कि हमने लव कर लिया तो बहुत कुछ जीत लिया और हमने हमारे ज़िंदगी का वो मुकाम हासिल कर लिया, वो लड़की या लड़का हमारे ज़िंदगी में आ चुका है तो अभी हम सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो ऐसा कुछ होता नहीं है, सारा डिस्ट्रैक्ट माइंड हो जाता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपके हाथ से चली जाती है लेकिन आपको पता नहीं चलता है। आपके सामने सिर्फ वो इंसान होता है और उस इंसान के सामने भी आपका चेहरा होता है, जो आपको रियलाइज नहीं होता है कि आप सही में आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो। क्योंकि आप देखो ना, सिम्टम्स ही देखो खुद, क्योंकि बहुत बैड सिम्टम्स होते हैं। हमें घूमने जाना पड़ता है तो घूमने जाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, पैसे कहाँ से लाए, और टाइम चाहिए होता है, वो टाइम कहाँ से लाए। तो हम अपना प्रीशियस टाइम, जो स्टडी का टाइम होता है, जो इम्पोर्टेंट टाइम होता है, वो सारा टाइम हम ये फालतू की चीज़ को दे देते हैं। जो हमारा टाइम है टीनेज, इसको हमें यूटिलाइज करना है वर्क के ऊपर, स्टडी के ऊपर, ताकि आपका जो लाइफ टाइम है वो सिक्योर हो जाए। तो वो सारा टाइम जो है आप इसमें वेस्ट कर देते हो, ये प्रपोज एंड लव मैटर में, जिसकी वजह से पूरी आपकी ज़िंदगी की वाट लग जाती है। ओके, बहुत अच्छी बात कही हुई है और आज पूरा अंदर से भर भर के बाहर आया हुआ है, जो कि कुछ अंदर में आज छुपा हुआ था संपदा मैडम के। तो मैं यहाँ पे बोला चाहूँ, उनकी जो एक बाजू में उनके भाई खड़े हैं जिनका नाम है हर्षित। मैं बोलूँगा कि हर्षित आप क्या कहना चाह रहे हो। सबसे पहला ये सवाल, हर्षित आपके स्कूल में आपके जो बाजू वाले जो दोस्त हैं उनकी गर्लफ्रेंड है या नहीं है? ईमानदार से बताना है। नहीं तो अभी आपके मैं पापा को कॉल लगा दूंगा। नहीं है। तो आपके दोस्तों की गर्लफ्रेंड नहीं है? नहीं सर, वो कभी बताते भी नहीं है। ओके,
तो देखो अभी हम लाइव बात कर रहे हैं और उनका जो चेहरा है वो क्लियर बता रहा है कि भैया अभी हर्षित भाई बहुत झूठ बोल रहा है करके। हाँ। ठीक है, क्योंकि वो चाहता है कि मैं मेरे दोस्तों को बचाऊं क्योंकि मैं भी फंस जाऊंगा करके यहाँ पे, क्योंकि आजकल की जनरेशन इतनी फास्ट है ना। चलो यही सवाल मैं आर्यन को पूछता हूँ। आर्यन भाई सही से जवाब देना, ठीक है। मुझे बताइए कि आपके स्कूल में आपके दोस्तों की गर्लफ्रेंड है या नहीं है? मुझे उनकी शक्ल देख के लगता नहीं कोई फटेगी भी। देखो मतलब ये इससे तो आपको सबको समझ में आया गया होगा कि मुझे उनकी शक्ल देख के लगती नहीं है कि वो पटेगी करके। यानी कि वो try करते हैं। मतलब पटाने के इन्होंने इतने ट्राई किए हाँ। होंगे, मतलब उनके दिमाग में वो चीज़ है। तो श्रुति, क्योंकि आप भी गांव की लड़की हो, आप गांव से शहर में आए हो, तो क्या आपके जो फ्रेंड लोग थे उनके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड थे या नहीं थे? थे। देखो लड़की ने बहुत जोश से, और इसके लिए तालियां बजाओ पहले यार, क्योंकि जस्ट अभी श्रुति ने 10 पास किया हुआ है और जस्ट अभी उसने एंट्री लिया 11th स्टैंडर्ड में। यहाँ पे हमारे दोस्त और बैठे हैं अंकित। तो अंकित, आपके स्कूल में आपके दोस्तों की गर्लफ्रेंड है? नहीं है। ठीक है, किसी की भी नहीं है? नहीं है। तो हर्षित क्या बोलना चाहिए इस बारे में? प्रपोज डे क्या होना चाहिए? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कुछ बनने के बाद में होना चाहिए? बनने के बाद होना चाहिए। क्यों, रीजन क्या है? क्योंकि हमारा जो गोल होता है वो डाइवर्ट हो जाता है। कैसा? जैसे कि हमारे घर में करेले की सब्जी बन रही है और हमारे सामने अचानक से अगर हम अंडा लग जाए तो हम अंडा खा लेंगे, That's right. है ना? हाँ। मतलब अचानक अभी अंडा खा रहा था यार मैं, तो ये यार ये करेले की सब्जी कहाँ से आ गई? तो डिस्ट्रैक्ट माइंडेड। तो यही सवाल मैं आर्यन से पूछ रहा हूँ कि आर्यन क्या करना चाहोगे प्रपोज डे के बारे में? प्रपोज सही से कहना भाई, नहीं तो कैसा है कि मैं पूरा लाइव में खोल दूंगा फिर यहाँ पे। प्रपोज मतलब रिलेशनशिप में तभी आना चाहिए जब आप कुछ कर सको, यानी कि आप अपने पैरों पे जब खड़े हो जाओ। क्योंकि अगर हम लोग रिलेशन में आ जाते हैं तो ये रिलेशनशिप क्या होती है, थोड़ा बता पाओगे आप मुझे आर्यन जी? रिलेशनशिप यानी कि बोला कैसे बताऊं? जब कैसे क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में। देखो हम लाइव टॉपिक ले रहे हैं और ये पेरेंटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है और हर पेरेंट ने ये देखना चाहिए, समझना चाहिए और सवाल पूछना भी चाहिए। बहुत सारे लोगों को ये अटपटा लगेगा, लगने दो यारो, क्योंकि स्नेहा प्रवीण हमेशा 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 रियलिटी के ऊपर में ही बात करती है और आगे में उसमें ऊपर ही बात करती रहेगी, क्योंकि युवा जो पीढ़ी है वो आगे के हमारे भारत का भविष्य है। और अगर ये भविष्य को अगर ये ऐसे अगर नज़र लग जाएगी तो क्या होगा करके मैंने गाना गाया। तो क्या कहोगे आप आर्यन रिलेशनशिप के बारे में, क्योंकि अभी आप 8th स्टैंडर्ड में गए हो, राइट ना? यस, मतलब अभी आप 13 साल के हो। तेरा मतलब सब है मेरा। हाँ बोलो। तो पहले एक लड़का एक लड़की को देखता है, फिर Okay. लड़की उसको देखती है, फिर बाद में दोनों की बातें चलती है, फिर वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते हैं, उसे कहते हैं रिलेशनशिप। वाओ, That's दैट्स द clear क्लियर डेफिनेशन ऑफ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। पहले एक दूसरे को देखो, मैंने तुझको देखा, तूने मुझे तो देखा, ठीक है, आपको आंखों में प्यार हो गया और मैंने बोल दिया मैं तुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं तो तुझसे भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये चॉकलेट, चल जाते हैं खाने के लिए नूडल्स, ठीक है। और उसी वक्त जितने भी लोग अपने माँ बाप सपने देखते रहते हैं ना, वो नूडल्स की तरह पूरे ऐसे घूमते रहते हैं, ठीक है। और माँ बाप के जितने भी अरमान होते हैं ना, वो बड़े प्यार से हम अंदर में गड़ा कर लेते हैं और डकार भी नहीं निकालते, क्योंकि यहाँ की जो बातें हैं ना इधर में आनी नहीं चाहिए। और आजकल के युवा यही तो कर रहे हैं, घर से बाहर निकलते हैं कि मम्मा मैं जा रही हूँ क्लास में, मम्मा मैं जा रही हूँ कॉलेज में, मम्मा मैं जा रहा हूँ दोस्तों के घर में, पर वही लड़की वही लड़का गार्डन में जाके मस्त करके बातें करता रहता है। तो सोचो कि जिस दिन अगर माँ बाप ने अगर उनको देख लिया तो उस दिन माँ बाप के अरमान कहाँ पे जाएंगे, पहले क्या हालत होगी। ठीक है। पापा ये तो मेरा फ्रेंड था, फिर पापा पूछेगा तेरा फ्रेंड को तेरे को यही जगह मिली थी बात करने के लिए? पापा वो क्लास था, क्लास तेरा गार्डन में होता है। सवाल ऐसे भी आते हैं। तो श्रुति इसके बारे में आप क्या कहोगे? प्रपोज होना चाहिए, पर होना चाहिए, आज होना चाहिए, अभी होना चाहिए, नहीं,
कब होना चाहिए? जब लड़का लड़की देखते हैं एक दूसरे को तभी। तब होना चाहिए। हाँ। मतलब तुम्हारा ये कहना है कि अभी तुम 10वीं के 11वीं में चली गई हो, हाँ। तुम क्लास में जाओगे, लड़के तुमको देख लिया, तुमको प्रपोज किया, तुम हाँ बोल दोगे, शादी कर लोगी? नहीं। फिर अभी आपने तो बोला ना नहीं कि तो- लड़की ने लड़के को देखा तो हाँ बोल दिया, फिर काम करना है, यही करना है। नहीं। मतलब 8वीं का लड़का क्लास में जाएगा, 8वीं की लड़की क्लास में एक दो को देख लिया, वाह कितनी क्यूट है रे तू, मतलब प्रपोज मार देना। फिर नहीं। फिर क्या कहना क्या चाहते हो आप? एक्चुअली मैं क्लियर करना चाहूँगा कि श्रुति सेकंड बार आ रही है फेसबुक लाइव पे, और वो पहली बार उसके पास मोबाइल आया हुआ है, पहली बार वो फेसबुक लाइव पे आ रही है, और पहली बार वो लाइव को पेश कर रही है, और पहली बार वो बातें भी कर रही है आज। तो हो सकता है कि वो उसको कुछ कहना अलग हो और कुछ अलग वो कह रही हो, क्योंकि टॉपिक बड़ा भयंकर है यार, प्रपोज डे। और ये टॉपिक हर किसी माँ बाप ने देखना चाहिए आज का टॉपिक, क्योंकि यहाँ पे सभी बच्चे हैं। और आर्यन तो मुझे कभी झूठ नहीं बोलता है। आर्यन, सोमांश, सोमांश आपके स्कूल में आपके जो दोस्त है उनकी गर्लफ्रेंड है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सच में? सच में? नहीं। यही है जो लड़का जो झूठ बोल रहा है। उसके दोस्तों की नहीं है, उसकी है। देखो तो कैसे देख। ओके, आपकी गर्लफ्रेंड है? नहीं। देखो गुस्सा आ रहा है इसके चेहरे के ऊपर में। सो श्रुति क्या कर रही है? आपने बोला कि प्रपोज डे, क्या बोलोगे आप? प्रपोज डे जब लड़की प्रपोज करते हैं तभी हाँ बोलना चाहिए। हाँ बोलना नहीं चाहिए। फिर क्या करना चाहिए? कंफ्यूज करते नहीं बोलना चाहिए। तो आप यहाँ पे इसको थोड़ा आप सुधार सकते हो। आप उसको ये बोल सकते हो कि तू मेरे से प्यार करता है ना, हाँ। चल तू जिस फील्ड में तू करता है उस फील्ड में तू अच्छा बन जा, अच्छे जॉब पे लग जा, अपने पैर पे खड़ा हो जा, अपने माँ बाप के सपने पूरे कर। मैं भी यहाँ पे पूरे करती हूँ, मैं भी अच्छे बनती हूँ। अगर हम दोनों बन जाते हैं तब जाके हम शादी कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस। दैट्स द प्रपोज डे। हर्ष क्या कहना चाहोगे आप? क्योंकि आपकी जो उम्र है आप देखते रहते हो, वो बात अलग है कि आप यहाँ पे नहीं बता पाओगे, पर आपके स्कूल में आप देखते रहते हो, आप अपने घर के आजू बाजू में देखते रहते हो, आपके फ्रेंड को भी देखते रहते हो। पर इस बारे में आप क्या कहना चाहते हो, मुझे ये बताइए आप। कि जो हमारी एज होती है हम्म, उसमें हमारे बहुत सारे गोल्स होते हैं, हम्म, पर जब हमारे लाइफ में वो पीढ़ी आती है, जब वो टाइम आता है, हम्म, जब हमारे गोल्स भटक जाते हैं, हाँ, हम अपना इम्पोर्टेंट टाइम वेस्ट कर देते। जब आप कुछ कर सकते थे वो टाइम हम वेस्ट कर देते हैं, हम्म, और फिर आगे जाके इतने बड़े कॉलेज में होके हम लोग फेल हो जाते हैं। तब हो जाता है ब्रेकअप, और कहती है कि तू कुछ कर नहीं सकता है तो क्या मेरा ख्याल रखेगा, कुछ कमाता वमाता नहीं है, ऐसे बोल के फिर वो छोड़ देते हैं। इससे दोनों का लॉस होता है। तो ये जो अभी आपने देखे होगा ख्याल, ये हर्षित क्या है, सिर्फ वो 12 साल का है, और 12 साल के है ना, Yes. ठीक है, और 12 साल की उम्र में ये थॉट लग रहे हैं, तो सोचो कि आज की हमारी पीढ़ी कितनी आगे है। ठीक है, हमारे माँ बाप को लगता है कि हमारा बच्चा अभी भी छोटा ही है, पर छोटे इसमें कितने बड़े बड़े कांड कर रहा है ना, वो दिखते ही नहीं है हमें। ठीक है, थोड़ी सॉरी यार, मैं थोड़ी अलग लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, पर करना ज़रूरी है क्योंकि आजकल की युवा पीढ़ी को यही लैंग्वेज समझती है। सो आर्यन, आप क्या कहना चाहोगे? जो भी बोलना है खुल के बोलना है, अच्छे से बोलना है, ठीक है? नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि वीडियो खत्म होने के बाद फिर आपकी और मेरी मीटिंग हो जाए, आपकी मम्मी के साथ मेरी। अरे अच्छे काम के लिए है, क्योंकि अभी पापा, अरे उसका बर्थडे आ रहा है यार। सो आर्यन, क्या कहोगे आप? सो प्यार करना चाहिए, ओहो, वेरी गुड। लेकिन ऐसा होना चाहिए कि हाँ मैं उसका ख्याल रख सकूं, मैं इस काबिल हो जाऊं कि मैं उसका ख्याल रख सकूं, हम लोग अपना घर चला सके। ओके, तब रिलेशन तब मतलब आपका ये कहना है कि मैं घर में जो मम्मी को बोलूँ कि मम्मी अभी तुम्हें मुझे 2000 रुपये पैकेट मनी देना है, और मम्मी मुझे पॉकेट मनी दे रही है और मैं उसका ख्याल रख रहा हूँ, मतलब मेरा प्रपोजल क्लियर हो गया, ऐसा बोलना है? नहीं, तुम वही तो बोल रहे हो ना कि नहीं। जब मैं ख्याल रखने के काबिल हो जाऊँ, मम्मी को बोलूँगा मम्मी मुझे 2000 रुपये आप महीने के दो, और आप 2000 में उस लड़की के पूरे ख्याल पूरे कर रहे हो, उसके पूरे शौक पूरे कर रहे हो। नहीं, यानी कि करियर, यानी कि जब जॉब लगेगी, जॉब लगेगी, पैसे अगर वो आएंगे। लड़कियों को लग गया यार ये, तब तक ये लड़की मेरे साथ में टिकेंगी क्या? ये इसने मुझे छोड़ दिया तो चलो, ये है युवा पीढ़ी, जाने दो।
जाने दो, फिर से आने दो, है ना? क्या बोलोगे आप? टॉपिक बड़ा अलग है यार, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी ऐसा लिया हुआ है प्रपोज डे। स्नेह प्रवीण प्रपोज डे क्यों मनाते हैं? स्नेह प्रवीण वाई बिकम अ हैप्पी मैरिज लाइफ काउंसलिंग कपल, वाई दे आर मोटिवेशनल कपल, वाई दे आर पेरेंटिंग कोच, वाई दे आर रेगे ग्रैंड मास्टर, वाई दे आर पब्लिक स्पीकिंग कोच, वाई दे आर द फर्स्ट कपल ऑफ इंडिया, वाई दे आर मिस्टर मिसेस कमिटमेंट, वाई? रीजन क्या है? रीजन क्या है यारो? रीजन क्या है? क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आज हम आपने हमारे साथ में प्रपोज डे का सेलिब्रेशन किया हुआ है, हमने केक काटा है यहाँ पे, क्योंकि आप उसका गलत अर्थ ना निकालो कि जब सर और मैडम कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम हमेशा उल्टा ही लेते हैं और हम हमेशा इंडिकेटिव ही लेते हैं, हम कभी भी पॉजिटिव ले सकते नहीं हैं। घर में जाके अपने माँ बाप को बोलते कभी हुआ तो अरे हमारा मास्टर ने तो किया था, हमारे सर ने तो किया, तो फिर हम क्यों ना करें। सो जो प्रपोज डे है उसको आपको अच्छे समझना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अगर किसी लड़की को पालना है तो भैया खुद के दम पे पालो, क्योंकि हमेशा माँ बाप के दम पे ही पालते हैं। तो पहले अपने लाइफ में कुछ बन जाओ, अच्छा कुछ बन जाओ, अच्छा कुछ कर लो, फिर तब जाके कुछ चीज़ें करो, डैट इट विल बी ग्रेट फॉर यू, और आप कुछ कर लोगे। सो यही हमारा कहने का टाइम था और जाने का भी टाइम था और आने का भी टाइम आ चुका है। तो जैसे हम कहें कहें सो डर मत डर मत डर मत डर मत डर मत डर मत, तेरा भी वक्त आएगा तो भी आगे निकल, खुद पे और अपनी मंजिल की ओर, तुम्हें तुम्हारी मंजिल सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जो खुद पे भरोसा रखता है और अपनी मंजिल को, तो वहाँ भी अपनी मंजिल को बहुत जल्दी सिर्फ खुद पे और खुद की सुननी है, पर प्रपोज डे के ऊपर खुद की सुनना नहीं है, माँ बाप को सुनना है और अपने गोल के पहले जाना है। सो बाय 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 बाय।